गरुड़ोपनिषद शांति पाठ। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखे, हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताई। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी गरुण तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शांति हो। उपनिषद अब गारुण ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं, जिस ब्रह्म विद्या को भगवान ब्रह्मा ने नारद से कहा है। नारद ने बृहस्सेन से कहा, बृहस्सेन ने इंद्र से कहा, इंद्र ने भरद्वाज से कहा और भरद्वाज ने इस विद्या का शिक्षण ब्रह्म प्राप्ति द्वारा जीवन धन्य बनाने की इच्छा वाले शिष्यों को प्रदान किया। इस श्री गरुण ब्रह्म विद्या के ऋषि ब्रह्मा, छंद, गायत्री श्री भगवान महागरुण देवता हैं। श्री महागरुण की प्रसन्नता के लिए तथा मेरे समस्त विषयों के विनाशार जप में इसका विनियोग किया जाता है। अब आगे आने वाले मंत्रों से अंग न्यास की क्रिया संपन्न करें। ओम नमो अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श। श्री महागरुणाय तर्जनीभ्याम स्वाहा। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श। पक्षिंद्राय मध्यमाभ्याम वषट। अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श। श्री विष्णु वल्लभाय अनामिकाभ्याम हम। अंगूठे से अनामिका अंगुलियों का स्पर्श। त्रिलोक्य परिपूजिताय कनिष्ठकाभ्याम वषट। अंगूठों से कनिष्ठका अंगुलियों का स्पर्श। उग्र भयंकर करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का परस्पर स्पर्श। इसी तरह से दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय आदि, सिर, शिखा, कवच, नेत्रादि का भी न्यास करना चाहिए। भू, भुभा, स्वाहा तथा ओम विहायतियों एवं प्रणव से दिग्बंधन की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। अब ध्यान का वर्णन करते हैं, जिनका दाहिना पैर स्वास्तिक के आकार के सदृश है। बायां पैर घुटने तक सिकोड़ कर रखा है। जिन्होंने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ रखा है, जो विष्णु वल्लभ है। जिन्होंने अनंत नामक नाग को बाएं हाथ में कड़े के रूप में धारण कर रखा है। यज्ञोपवीत के रूप में वासुकी को धारण किया है। तक्षक को करधनी के रूप में और करकोट को गले में हार के सदृश धारण किया है। पद्म नामक नाग को दाहिने कान में एवं महापद्म को बाएं कान में आभूषण की भांति धारण कर रखा है। शंख नामक नाग को सिर पर एवं गुलिक नाग को भुजाओं के मध्य में धारण कर रखा है। पौंड एवं कालिक नागों को चंबरों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। एला तथा पुत्रक आदि नागों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक जिनकी सेवा की जाती है। कपिल वर्ण सदृश नेत्र, स्वर्ण के समान कांति वाले, लंबे भुजाओं वाले, चौड़े विशाल कंधे वाले, नागों के अलंकारों से विभूषित, जानु पर्यंत स्वर्ण के समान कांति वाले तथा कटी पर्यंत हिम के समान श्वेत प्रभा वाले, कुमकुम के समान लाल शरीर वाले, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान मुख कांति वाले, जिनकी नासिका का अग्रभाग तथा मुखमंडल नील वर्ण का है। विशाल कुंडलों से युक्त जिनके कान हैं, भयंकर दाढ़ों से युक्त विकराल मुख वाले, अत्यंत दैदीप्यमान मुकुट धारण करने वाले, कुमकुम लगाने से लाल अंग वाले,
कुंद पुष्प एवं चंद्र के सदृश धवल मुख वाले हे विष्णु के वाहन गरुण देव, आपको नमस्कार है। आप सदैव हमारा कल्याण करें। इस प्रकार तीनों संध्याओं में नागों से अलंकृत गरुण का ध्यान करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर वे गरुण देव रुई के ढेर को अग्नि के द्वारा दग्ध करने के सदृश विष को शीघ्र ही विनष्ट कर देते हैं। पक्षी राज गरुण विष्णु वल्लभ तीनों लोकों के द्वारा पूजित किए जाने वाले उग्र भयंकर कालाग्नि के सदृश कठोर नखों से युक्त, कठोर चोंच से युक्त, कठोर दांत वाले, कठोर दाढ़ों वाले, कठोर पूंछ वाले, कठोर पंखों से लक्षित शरीर वाले भगवान श्री महागरुण को नमस्कार है। आप आए हे महागरुण, अपने अनुशासित इस आसन पर आए, प्रवेश करें, दुष्टों के विष को दूर करें, दूर करें। जो विष इस स्पर्श मात्र से आ जाता है उसे नष्ट करें, नष्ट करें। रेंगने वाले विषैले सर्पों के विष को दूर करें, दूर करें। छिपे हुए विष को दूर हटाएं, दूर हटाएं। सभी तरह के विषयों को विनष्ट करें, विनष्ट करें। मारें, मारें, जलाएं, जलाएं, पचाएं, पचाएं। समस्त विषयों को भस्मीभूत करें, भस्मीभूत करें। होम फट बीज मंत्र के सहित गरुण देव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र से आहुति समर्पित करें, अथवा आहुति समर्पित है ऐसा कहें। आप चंद्रमंडल के सदृश हैं। आपके मुष्टिका में सूर्य मंडल स्थित है। ऐसे आप पृथ्वी मंडल के सदृश मुद्रांगों वाले हे श्री महागरुण, आप समस्त विषयों का हरण करें, हरण करें, नष्ट करें। होम फट बीज मंत्र के सहित श्री गरुण की प्रसन्नता के लिए आहुति समर्पित है। ओम हे महागरुण, आप विषधरों अथवा विषयों को छिप अर्थात दूर फेंक दें। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तत्कारी मतकारी अर्थात उनकी या हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है उसे ब्रह्म विद्या, जो कि विषों के विष अर्थात विषनाशक विष रूपणी, विष को दूषित, शोषित, नष्ट एवं हरण करने वाली ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसके द्वारा घातक विष को, अंतर्लीन विष को, प्रणाशक नष्ट करने वाले विष को नष्ट कर दिया गया। विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया। इस निमित्त आहुति समर्पित है। उन्हीं भगवान महागरुण को नमस्कार है। भगवान विष्णु के वाहन तीनों लोकों में पूजित वज्रवत कठोर नाखून एवं कठोर चोंच वाले तथा अपने शरीर को कठोर पंखों से अलंकृत करने वाले हे गरुण देव, आप आए, आप पधारें। हे महागरुण, आप प्रविष्ट होकर के विष को छिन्न भिन्न कर दें। हुम फट बीज मंत्र के सहित गरुण देव के प्रसन्नार्थ आहुति समर्पित है। हे ऊर्ध्वगामी महागरुण देव, आप सुंदर पंखों से युक्त अग्निदेव के सदृश गतिशील हैं। त्रिव्रत स्तोम आपका सिर और गायत्र साम आपके नेत्र हैं। दोनों पंख के रूप में बृहत एवं रथंतर साम है। यज्ञ आपकी अंतरात्मा, सभी छंद आपके शरीर के अंग तथा यजु आपका नाम है। वामदेव नामक साम आपके देह, यज्ञ नामक साम आपकी पूंछ एवं दक्षिणे स्थित अग्नि आपके खुर नख हैं। हे गरुण देव, आप अग्निवत दिव्य लोक की ओर गमन करें तथा स्वर्ग लोक को प्राप्त करें। प्राचीन काल में यह विद्या अमावस्या पूर्णिमा के दिन बताई थी। तत्कारी मतकारी अर्थात
उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, संचरण कर रहा है, उसे ब्रह्म विद्या जो कि विषों के विष अर्थात विषनाशक है, विष को दूषित एवं हरण करने वाली है, ऐसे वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने उस घातक विष को, अंतरलीन विष को, प्राणाशक विष को इंद्र के वज्र द्वारा नष्ट कर दिया। विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तत्सित्रयम अर्थात ये बीज मंत्र सभी प्रकार के विषयों को हरण करने में समर्थ है। तुम चाहे अनंतक के दूत हो अथवा स्वयं अनंतक हो, तत्कारी मतकारी हिंसा करने वाला जो विष संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषयों के लिए विष है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्ममय है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस विष को मारकर उस प्राणाशक विष को नष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे वासुकी के दूत हो अथवा स्वयं वासुकी हो, तत्कारी मतकारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषयों के विष को दूषित, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे तक्षक के दूत हो अथवा स्वयं तक्षक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषयों के विष है, विष को दूषित, नष्ट एवं मारने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे कर्कोटक के दूत हो अथवा स्वयं कर्कोटक हो, तत्कारी मतकारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषयों के विष अर्थात विषनाशक है, विष को दूषित करने, मारने एवं नष्ट करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे पद्मक के दूत हो अथवा स्वयं पद्मक हो, तत्कारी मतकारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को जो कि विषयों के विष है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे महापद्मक के दूत हो अथवा स्वयं महापद्मक हो, तत्कारी मतकारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषयों के विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे शंखक के दूत हो या स्वयं शंखक हो, उनकी
अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों के विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे गुलिक के दूत हो अथवा स्वयं गुलिक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों के विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे पौंड्रकालिक के दूत हो अथवा स्वयं पौंड्रकालिक हो, तत्कारी मतकारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों के विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे नागक के दूत हो अथवा स्वयं नागक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों के विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे मकड़ी अथवा बड़ी मकड़ी हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे घुड़दौड़ सर्प हो और चाहे स्थावर जंगम हो, तत्कारी मतकारी हमारी और उनकी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित एवं संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषयों के विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। ये अनंतक, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्मक, महापद्मक, शंखक, गुलिक, पौंड्रकालिक आदि सभी नाग तथा अन्य सभी दिव्य महानाग एवं महानागों के आदि रूपों वाले, विषैले चोंच वाले, विषैले दांत वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूंछ वाले, सभी जगह विचरण करने वाली, विषैले बिच्छू, मकड़ी, बड़ी मकड़ी, चूहिया, छछूंदर, छिपकली, घृणा उत्पन्न करने वाले विषैले कीटाणु, घरों में स्थित फर्श, दीवारों के छोटे छोटे छिद्रों आदि में रहने वाले विषैले कीड़े, चींटी चींटे, दीमक आदि उत्पन्न होने वाले तृण, पत्तों, काष्ठ, पेड़, वृक्षों के कोटर आदि में स्थित रहने वाले जड़, तना, वृक्ष आदि के छाल, पत्ते, पुष्प एवं फलों आदि से उद्भूत होने वाली विषैली, दुष्ट कीट, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सियार, व्याघ्र, वरा आदि विचरण करने वाले विषैले जानवर, जरायुज अर्थात पशु, मनुष्य आदि, अंडज अर्थात अंडों से उत्पन्न, उद्भिज अर्थात पेड़ पौधे एवं स्वेदज अर्थात पसीने से प्रादुर्भूत प्राणी, शस्त्र हाथ से लेकर
प्रहार करने वाले, बाण फेंककर मारने वाले, आदि से क्षत विक्षत अंग, फोड़े, घाव एवं बड़े घावों से प्रकट होने वाले बड़े कीटक, कृत्रिम एवं अन्य वेश, भूत, वेताल, कुष्मान, प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि भय प्रदान करने वाले, विषैली चोंच वाले, विषैले दाण वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूंछ वाले हों, परंतु विषों की विष अर्थात विषनाशक वह ब्रह्म विद्या समस्त विषयों को दूषित करने वाली, विषयों को शोषित करने वाली, विषयों को विनष्ट करने वाली, विषयों को हरण करने वाली है। वह ब्रह्म विद्या इन सभी विषयों को मारे, नष्ट करे। उस ब्रह्म विद्या ने इन घातक विषयों को, अंतर्लीन छिपे हुए विष को, प्राणनाशक विषयों को नष्ट कर दिया है। इन सभी विषयों को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। जो साधक मनुष्य इस ब्रह्म विद्या का अमावस्या के दिन पाठ करता या श्रवण करता है, उसका जब तक जीवन रहता है तब तक उसे सर्प आदि विषैले जंतु नहीं काटते। इस ब्रह्म विद्या को 8 ब्राह्मणों को स्वीकार करवाकर जड़ी बूटी के द्वारा विष को मुक्त करना चाहिए। 100 ब्राह्मणों को इसे ग्रहण करवा करके नेत्रों से विष को मुक्त करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को इसे ग्रहण करवाकर मन से अर्थात संकल्प शक्ति से ही विष को मुक्त करना चाहिए। सर्प विष जल, तृण एवं काष्ठ के उपचार से भी छोड़ता नहीं है, इस प्रयोग से मुक्त कर देता है। ऐसा ही भगवान ब्रह्मा जी ने इस गरुणोपनिषद को ऋषियों के समक्ष उपदिष्ट किया है। यही उपनिषद रहस्य है।